वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फिर से इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी कोई स्टॉक हम लोग कल 2 जून को वॉच लिस्ट में अपने रख सकते हैं या फिर उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो भी स्टॉक मैंने आज रिकमेंड किया हुआ था, जैसा मैं करता हूँ हर रोज़, जो प्रीवियस डे रहते हैं उसके जो भी स्टॉक रहते हैं उसको रिव्यू करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा यहाँ पर्पज़ क्या है, वो है लर्निंग का पर्पज़। तो उसके लिए जो है पुराने जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा यहाँ पे एक ही मोटो है, वो है आपको वो बताना कि ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना और परफेक्शन आ सकता है। ठीक है, पर अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जाके पहले सबसे फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए और फिर लास्ट वीडियो तक आइए। ठीक है, इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा क्यों हम लोग बार बार एक ही स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझने का ट्राई कीजिए कि आप 20 इंडिकेटर यूज़ कर ले, ठीक है, आप 10 स्ट्रेटजी फॉलो कर ले, ठीक है, उससे काम नहीं होगा। जितना ज़्यादा अपने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसको जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स कीजिएगा, आप उतना ही कंफ्यूज होइएगा, उतना ही चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। ठीक है, जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बहुत ही सिंपल और प्लेन रखते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बताता हूँ स्ट्रेटजी, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि जो परफेक्शन आता है ना, अपने को क्या चाहिए, हमारा टारगेट फिक्स हो, हमारा स्टॉप लॉस फिक्स हो। ठीक है, आपको वो दोनों मिल रहा है। ठीक है, आप अगर स्ट्रेटजी को जाके देखिएगा तो अभी तक हम आप नहीं तो अदरवाइज आप जाके ये रिव्यू जो मैंने बनाया हुआ है लास्ट वीक के इसके लिए, और एक ये बनाया हुआ था रिव्यू, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है बैक टेस्ट करके, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको पता चलेगा मैं क्यों इस पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, कि बाकी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट नहीं। इंडिकेटर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, एक मोस्टली अगर आप एक वीवेब भी यूज़ करते हैं या फिर कोई और इंडिकेटर यूज़ करते हैं, आरएसआई या फिर एमएसीडी चलता है फिर, बट मेन तो स्ट्रैटेजी, अगर आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स्ड है तो फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट इधर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से स्टॉप लॉस लगाइए और अपना टारगेट का प्राइस जो है वहाँ पे आप रख दीजिए, और आपको ज़रूरी नहीं है वॉच करने का। ठीक है, वैसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, आप पर ये अंडरस्टैंड करने का ट्राई कीजिए कि हर स्टॉक इस पे फिट नहीं बैठता, पर ज़रूरी नहीं ना हमें हर करना। अगर आपको एक दिन में, जैसे मैं अभी अभी लास्ट 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा स्टॉक दे रहा हूँ, ठीक है, 2-3-4 है, तो वैसे भी आपको ऐसे 10-15-20 स्टॉक तो मिल जाएंगे, पर आपको क्या चाहिए, आपका तो परफेक्ट ट्रेड से 2 से 3 स्टॉक में आपको मिल जाए तो आपका मोर देन इनफ हो जाएगा इंट्राडे के लिए, मोर देन इनफ। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको हर ट्रेड में, कि वो रैंडम जो ट्रेड करते हैं ना वो आप उसमें हमेशा लॉस कीजिएगा, कि सुबह सुबह उठे, मार्केट देखे कि आज ऊपर जाने वाला है, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स निकाल दिया, गेनर्स में आज मोमेंटम है, चलो एंटर कर देते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं, 502 रुपये मिलेगा तो 1000 अर्न हो जाएगा और फिर निकल लेंगे। वैसा नहीं होता है, आप 2 बार ऐसा कीजिएगा, 1000 2000 10 बार कीजिएगा 10,000। एक दिन ऐसा होगा जो आपने सोचा वहीं से वो डाउन हो जाएगा, वो 20 रुपये 10 रुपये नीचे डालेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं अब ये प्राइस ऊपर आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो 2 रुपये आएगा और फिर 5 रुपये नीचे डाल देगा, और आपको पता चलेगा ओवरऑल कि आपने जितना कमाया वीक में सब एक ही ट्रेड में चला गया। तो ऐसा नहीं करने का। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करने का। आपका एक एक मैं ये नहीं कह रहा आप यही सेटअप यूज़ कीजिए, पर आप कोई भी सेटअप यूज़ कर रहे हो उसको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल और प्लेन रखिए, वही एक स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, और तब तक फॉलो कीजिए जब तक आपको लग रहा है ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो काम कर रहा है आपको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ ये फॉलो करो वो को, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका खुद का स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है, चाहे जो भी हो XYZ, जिसमें कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही रहता है, आपको आपका एक परफेक्शन लेवल हो गया 60-70%, आप इजीली जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अगर आपके पास अभी तक एक स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्ट्रैटेजी सीखने का, बहुत ही प्लेन सिंपल है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ। तो लास्ट डे में ये थंबनेल पे नहीं बता पाया था, मैंने 3-4 स्टॉक डिस्कस किया हुआ था, HDFC, पीडीलाइट, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फिनसर्व और इंफ्राटेल। ठीक है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प और इंफ्राटेल परफेक्ट रेट था, दोनों में परफेक्ट आप शॉर्ट कैंडिडेट बनता तो हुआ भी। पीडीलाइट भी
हम लोगों का ट्रेड गलत नहीं गया, बट हम लोग जो वो लेवल डिस्कस कर रहे थे वो लेवल अचीव नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट ऐसे हुआ है ऊपर की तरफ, मीन्स इतना गैप अप खुल जाता है और फिर मौका ही नहीं देते नीचे आने के लिए। और मैं जो आपको लेवल बताता हूँ ना, मैं वो लेवल बताता हूँ कि नहीं जहाँ पे आप अगर ट्रेड में एंटर कर रहे हो ना, तो आपका रिस्क बहुत कम, मीन्स 2-3 रुपये 4 रुपये का स्टॉप लॉस हो। मतलब आप अगर 100 शेयर भी ले रहे हो ना, तो आपका 200-300-400 रुपये का मैक्सिमम वो रहता है। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है वो हर बार उस लेवल पे आए। ठीक है, और कभी कभी आपको ऊपर भी आप अगर आप थोड़ा भी रिस्की ट्रेडर हो, या फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि नहीं आज का लो यही है, बाकी जो स्टॉप लॉस है वो हम लोगों का ट्रिगर नहीं होता है। ये अच्छी बात है, ये लेवल का परफेक्शन है। पर मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि वो उस चैनल को हर बार टच करे, पर मैं जब भी बताता हूँ वो, क्योंकि मेरे मोस्टली जो व्यूअर्स है वो बिगनर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा ट्रेड ले चैनल के पास, ताकि उनका स्टॉप लॉस कम हो। ठीक है, आप एक बार ट्रेंड हो जाइएगा या फिर आप अच्छे से ट्रेड करने लगेगा, तो आप प्राइस एक्शन से आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद ट्रेड ले सकते हैं। बस थोड़ा आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा तो चलता है, आप उसमें क्वांटिटी कम लेंगे वो चलता है। ठीक है, तो पीडीलाइट में भी ऐसा हुआ, देखते हैं क्या। और बजाज फिनसर्व में पोजीशन ही नहीं लेना था, क्योंकि मैंने जो लेवल दिया हुआ था, मैंने बोला था अगर बुल को ऊपर ले जाना होगा तो वो क्लोजिंग देंगे। आप देख सकते हैं मैं 4483 की बात किया था, और बजाज फिनसर्व ओपन ही हुआ 4500 पे, तो कोई मतलब ही नहीं था, और वो तो आया भी नहीं, तो उसमें तो शॉर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, और बाकी मैं एक और स्टॉक था विप्रो, वो ये वीडियो जो मैं बनाया हुआ हूँ उसके बाद मेरे इसमें आया, तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, पर उसमें भी बहुत अच्छा परफेक्ट ट्रेड बना, जो कि मैं सुबह सुबह आज उसे मीन्स अपने रडार में रखा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे पीडी लाइट मैंने बोला हुआ था एक ब्रेकआउट आ चुका हो, ब्रेकआउट है, अच्छा ब्रेकआउट था 1502। मेरे सब्सक्राइबर ने एक कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था कि डबल टॉप डबल बॉटम किसे कहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के 2-3 साल मैंने भी सिर्फ डबल टॉप डबल बॉटम से ही ट्रेड किया हुआ है। कैसे पता चलता था कोई डबल टॉप, दो कैंडल का लो जो है वो आप एकदम एग्जैक्ट मैच हो गया तो उसे मान लेते थे हम लोग डबल बॉटम। ठीक है, और ऊपर में मैच हो गया तो वो हो गया डबल टॉप। ठीक है, तो इसका आपको रिलायबिलिटी देखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे है ये एक डबल टॉप हो गया, पर नेक्स्ट दिन आप एक्सपेक्ट करते थे ऊपर जाना, पर नहीं हुआ, वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये एक सबसे बेसिक चीज़ हो गया। तो ऊपर का आप एक टारगेट डिसाइड कर सकते हैं डबल टॉप, जैसे आप देख सकते हैं ये पहले नीचे नहीं आया, ऊपर ही चला गया। ठीक है, 14.7 के पास आया, एक ये मोस्ट प्रोबेबली इसका एक टॉप टाइप का बन रहा है, ये एक लेवल हो गया, तो यहाँ एक उसका टारगेट हिट हो जाता है, तो यहाँ हो गया। तो इसमें कोई लॉस भी नहीं हुआ हम लोगों का, ये चैनल ब्रेकडाउन भी नहीं दिया, तो कोई स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ। मे बी अगर आप लोगों ने ट्रेड किया होगा तो इसमें कोई लॉस नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यही रहता है और आपको लेना तो सुबह में यहाँ से ही था। ठीक है, बट अब देखिए जैसे अब आज मैंने कहा आज नहीं होगा, बट जो लेवल मैंने आज दिया हो सकता है वो कल इस लेवल पे आके टच करके और कल यहाँ से वापस यू टर्न हो जाए। तो आप ऐसे जो भी इतने दिनों में दिया हुआ हूँ ना, वो हर ट्रेड अपने एक चैनल या फिर उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है। तो आप, मैं आज तक जितने भी, मैं आप देख सकते हैं ये 20 मई को दिया हुआ था ना, उस पर भी आप आज फिर से शॉर्ट करके कमा सकते हो, और मैंने बताया भी हुआ था इस पर। ठीक है, तो कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। आप कभी भी टीसीएस को देख लीजिए, टीसीएस मैंने 18 मई से है, और आज 1 महीने बाद भी वो वही चैनल को फॉलो कर रहा है, और उसी चैनल में आप कितनी बार भी ट्रेड कर सकते हैं। हर बार चैनल के पास आए आप खरीद लेते हैं, और हर बार ऊपर जाए तो आप बेच देते हैं। तो वैसे में आप अभी तक टीसीएस में कम से कम 10 बार प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, वैसे ही है, सेम एचडीएफसी के लिए भी वैलिड था, जिल के लिए भी वैलिड था। ठीक है, तो ये पीडीलाइट में देख लिया। ठीक है, तो आप इसको कल भी वॉच रख सकते हैं। ठीक है, एचडीएफसी में मैंने बोला हुआ था, एचडीएफसी का टारगेट अब ऊपर बन चुका है। वो टारगेट आप देख सकते हैं 1 से 2-3 दिन में 1852 आएगा। ज़रूरी नहीं है, अगर सपोर्ट किया तो मे बी कल भी आ जाए। ठीक है, अगर निफ्टी पर, अभी निफ्टी एक बार 10,000 के आसपास एक अच्छी रेसिस्टेंस आएगा, तो मे बी ये हो सकता है कल भी आ जाए, या फिर एक बार फिर से ये लेवल टेस्ट करे। पर ये लेवल अगर टेस्ट करे तो फिर एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैंने बोला हुआ था यहाँ पे कहीं पे आए। ठीक है, अब मैंने बताया हुआ था ये मार्केट मूवर से, अब क्योंकि ये यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ से एक परफेक्ट बाउंस बैक मिलता है, फिर आपका स्टॉप लॉस 2-4-5 रुपये का ही रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लेवल सजेस्ट किया हुआ था, बट ये जैसे सुबह सुबह खुला मेरे को पता था ये वो अब वापस नहीं आएगा।
ठीक है, अगर इसमें मार्केट नीचे आता तो फिर ये लेवल आता और फिर उसके बाद यहाँ से भी ये वापस घूमता तो मार्केट को ऊपर लेके जाता, पर ये लेवल नहीं टेस्ट किया। ठीक है, मैं जो लेवल बताता हूँ वो सिर्फ इसलिए बताता हूँ तो ताकि आपका रिस्क कम हो। बाकी जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया हुआ था, मैंने बोल ही दिया था कि ये चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया मीन्स अभी स्ट्रांग हो गया, बाइंग जोन में आ गया, अब इसका टारगेट ये ऊपर ही बनता है। अब ये देखना, आप लोग देख सकते हैं 2-3 दिन में यहाँ ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता, अगर ट्रेड किसी ने लिया भी होगा तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट में रहा होगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस ऐसा कुछ हिट भी नहीं रहा, तो सही था। बाकी मैं तो अभी अगर कोई न्यू ट्रेडर है तो मैं उन्हें वही कहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली आप ट्राई करें कि चैनल के आसपास ले, ताकि आपका रिस्क कम हो। ठीक है, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा कुछ लेवल तो नहीं रहता है, क्योंकि आप कभी भी लेके आपको पता है एक टारगेट फिक्स से ऊपर जाना है तो चलो ठीक है लॉन्ग कर दिए, आगे 10-15-20 रुपये मिल गए, आप एग्जिट हो गए। ठीक है, बट अगर आपको हमेशा इफ़ ओ बट दोनों लेके चलना पड़ेगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस लेवल पे नहीं लेने का सोचता, ये सोच के कि ठीक है अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो वो यहाँ कहीं बैठ, तो इसमें मेरा 40 रुपीज़ का हो जाता, तो 2-3 हज़ार का मेरा स्टॉप लॉस हो जाता, तो मैं प्रीफर कर लेता। ठीक है, बट अब एज ए न्यू ट्रेडर्स आप ऐसा प्रीफर ना कीजिए तो सही है। बाकी ये आपके रिस्क एपिटाइट पे है, मेरा सजेशन यही रहेगा कि मोस्टली इसके आसपास लीजिए। ठीक है, दूसरा था हीरो मोटोकॉर्प। आप हीरो मोटोकॉर्प को देख सकते हैं, ये वैसा ही रहा था। मैंने इस वीडियो में 3 बार यही मेंशन किया हुआ था कि क्या ये ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा, ये मैटर करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, यहाँ से एक बुलिश कैंडल था, चांस था कि ऊपर जाएगा, पर क्योंकि ये क्या है अभी इसको चैनल में ही रहना है तो ये यहाँ पे ऊपर गया। मैंने एक लेवल भी दिया हुआ था ये 2091 का, तो पहले यही लेवल बनाया था, निफ्टी एक बार 9900 के पास आया तो वो एक बार फिर से एक 2399 का हाई बनाया, तो आप इसमें 2 बार आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला था, और लास्ट में तो आप देख सकते हैं 2326 पे है। तो कोई इस चैनल के आसपास भी अगर आप 2380 के पास भी कोई शॉर्ट करे तो आपको आराम से 50-60 रुपये आराम से मिलता। स्टॉप लॉस का आप एग्जैक्ट इसमें नहीं कभी कभी रह पाता है। ठीक है, जैसे आप इसमें 2391 है, ये 2399 का रहता है। ठीक है, तो ये क्या बड़ी स्क्रिप्ट में ऐसा होता है, एक साथ बल्क में किसी ने 1000, 10,000, 1 लाख शेयर खरीद लिया तो वो ट्रिगर कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों ने 91 पे इतना स्टॉप लॉस रखा होगा तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, इसलिए वो 99 तक चले गया। पर आप 5 मिनट का कैंडल आप देखोगे ना तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा। ठीक है, 2399 पे गया, मैंने बोला था एक पिन कैंडल बना, ये पिन कैंडल रेड है और उसका वॉल्यूम है, मीन्स यहाँ पे नहीं है। दूसरा कैंडल तुरंत अपने वी वेब पे आया, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से एक पिन कैंडल बनाया, कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ से आप बिल्कुल ये स्टॉप लॉस लगा के आप बेच सकते थे और वेट करते हो जैसे इसने वी वेब एक बार तोड़ा, बस। वी वेब इंडिकेटर है जो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चार्ट देखते हो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे भी आप जाके सर्च कीजिएगा, आपको वी वेब मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसा था। तो हीरो मोटो का आप ओवरऑल अगर कोई ट्रेड लेता तो अच्छा रहता। बजाज फिनसर्व में तो ट्रेड ही नहीं लेना था, क्योंकि मैंने 3-4 बार ये बताया हुआ था कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग करना होता तो आप देख सकते हैं मैंने बोला हुआ था ये लेवल से एक रिट्रैक्शन आ सकता है, ये लेवल पर ये उसके ऊपर ही खुला, इसके ऊपर ही खुला मतलब वो स्ट्रॉन्ग ही हो गया। ठीक है, फिर तो आप इसमें लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग ट्रेड ले सकते थे, और चैनल का ये ब्रेक डाउन हो गया। अब आप देख सकते हैं ये चैनल का जो ब्रेक डाउन था अब यहाँ से हो गया, तो बजाज फिनसर्व अब जब भी इस लेवल पे आप यहाँ से बाई कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और उसको स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहेगा, तो बजाज फिनसर्व आज से बाइंग जोन में आ गया। ठीक है, अब यहाँ कहीं इसका भी चैनल मैं यहाँ ड्रॉ करके बताऊँगा, तो अब यहाँ कहीं का टारगेट बनता है 50, 100, 50, 200। ठीक है, बट आपको फिर ये नीचे का ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एनबीएफसी सेक्टर थोड़ा सा भी सेलिंग आएगी निफ्टी में तो फिर से एनबीएफसी सेक्टर वीक हो जाता। ठीक है, तो मैं इसमें पोजिशनल इसलिए सजेशन नहीं देता हूँ बजाज फिनसर्व में, बट क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है तो इसमें जब भी एक शॉर्ट कवरिंग आएगी 5-10% का आराम से आता है। और बजाज मैंने ये वीडियो बनाने के बाद देखा कि बजाज फाइनेंस जो है वो अच्छा एक बाइंग जोन में था, और क्योंकि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व एक साथ चलता तो मोस्ट प्रोबेबली इसका भी चांस था ऊपर जाने का, बट मैं फिर वीडियो को वापस मैं एडिट करके नहीं बना सकता था। ठीक है, और
और एक मैंने बनाया हुआ था इंफ्राटेल। इंफ्राटेल में तो आप जाके देख सकते हैं, जो मैंने एग्जैक्ट लेवल दिया हुआ था वो वही उसका हाई, और वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप इसमें कोई ट्रेड लेते हैं, मैंने बोला हुआ था ये आप 237 के पास ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका पहले 230 43 का आप लगाइएगा, जैसे ही ये कैंडल के नीचे आ जाए तो आप फिर ये स्टॉप लॉस को यही ट्रेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई 237 के पास भी लेते हैं तो लास्ट में 222 तक, 224 225 के पास भी आता, तो 12 से 13 रुपीज़ भारतीय इंफ्राटेल जैसे इसमें हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 4 to 5% हो गया, जो इंट्राडे के लिए बहुत हो गया। ठीक है। और एक ट्रेड था विप्रो। विप्रो, ठीक है, ये कल के लिए भी है। ये तो आज अभी जो मैं हम लोग कर रहे थे वो एक तरीके जो भी स्टॉक मैंने दिया था उसको डिस्कस कर रहे थे। एक विप्रो था जो आज के लिए भी था, मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बता पाया, उसके लिए सॉरी। बट इसमें एक बहुत ही परफेक्शन बन रहा था, वो था 221। ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत नीचे से अभी 178 से चल रहा है तो एक फिक्स हो गया था यहाँ पे। कल मैंने रात में मुझे ये मिला, तो 221 का एक परफेक्ट लेवल था जहाँ पे कि आप एक शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे एक डबल टॉप बनता था। मैंने इसे सुबह 221 के आसपास वॉच किया था, वहाँ से शॉर्ट भी गया था, और देख सकते हैं ये परफेक्ट 221 का ही हाई बनाया। तो ये है इस ट्रेंड चैनल का रिलायबिलिटी। ठीक है, इतना परफेक्ट लेवल टू लेवल कंफर्मेशन मिल रहा है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, अब उसमें भी आप देख सकते हैं मैंने बोला था वी वेब यूज़ करें। आप जैसे 221 पे गया, ठीक है, वो बार बार आके वी वेब से नीचे जाता पर वी वेब से ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं थी। यहाँ कहीं एक बार यहाँ पे आया, ऊपर गया, वी वेब से ऊपर गया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपको ये देखना है, ये ऊपर तो जा रहा है पर आपको स्टॉप लॉस 221 का ही लगाना है। ठीक है, नीचे आया, आप यहाँ कहीं शॉर्ट कवर करते, फिर से एक बार फिर से आपको डबल पोजीशन देता। तो आप विप्रो विप्रो आप कल भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है ये ब्रेकआउट देता है या नहीं। कल भी अगर इस लेवल के आसपास मिले आपको, ठीक है, 220 है तो 221 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर निकल गया तो ये एक ब्रेकआउट हो जाएगा जो कि इसे 230 तक भी लेके जा सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चैनल के पास से ही बनेगा। ठीक है, तो आपको वॉच रखना है किधर जा रहा है। ठीक है, दूसरा दूसरा ये स्टॉक मैं बहुत दिनों से रडार पर रखा होता है, टाइटन। ठीक है, इसका एक डाउनवर्ड मूवमेंट था, आज उसने एक अच्छा मूव दिया, तो टाइटन आज से बाई इसमें आ गया है। बट अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं कहूँगा जब तक इस लेवल पे नहीं आए। कल के लिए एक शॉर्ट कॉल रहेगा, वो शॉर्ट कॉल रहेगा बायोकॉन पे। ठीक है, बायोकॉन आप देख सकते हैं नीचे से 319 से चल रहा है, और आज इसने अपना 52 वीक हाई दे दिया है, 52 वीक हाई बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस पर मोस्टली एक शॉर्ट तो नहीं बनता है, पर क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग का ये रेंज जो है, ठीक है, वो रेंज है 431। 431 है। तो मैं अभी इसके लिए इसमें नहीं कहूँगा ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये तो ट्रेड अभी 431 है। हाँ, तो इसमें भी नहीं, ये तो बहुत ऊपर का ट्रेड हो गया। पर जब भी आप बायोकॉन को वॉच में रखिएगा, जब भी ये ये 28 29 के पास आ सकते हैं, आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, आपको आराम से 30 40 रुपये मिल जाएगा पोजिशनल, अगर आप पुट कॉल में करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में भी कर सकते हैं जिस दिन भी यहाँ पर। ऐसे ECC पे वॉच रखिए। ठीक है, ECC जिस दिन इस चैनल के ऊपर का ब्रेकआउट देगा, एक अच्छा अप मूव आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ इस लेवल पे आप जब भी शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे ही LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, अपने एक चैनल के सपोर्ट से जा रहा है। कल अगर ये 255 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो कल से फिर से बाइंग जोन में एक पोजिशनल आप कॉल बना सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अभी अभी के लिए आज मैं उतने स्टॉक को भी नहीं देख पाया हूँ, बट मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो भी स्टॉक मैंने पहले दिया हुआ है, ठीक है, उनको वॉच रखिए। जैसे TCS, अब TCS आप देख सकते हैं 18 मई को मैंने दिया हुआ था। TCS आज 2045 है। ठीक है, तो TCS धीरे धीरे मैंने बताया हुआ था कि 2159 की तरफ बढ़ेगा, पर जब भी आपको इस चैनल के आसपास मिले फिर से TCS 1983 1984 के पास, तो आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, कल Pidilite पे भी एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, हीरो मोटोकॉप कल के लिए भी आप जो भी आज हम लोगों ने ट्रेड लिया वो कल के लिए भी वैलिड रहेगा। आपको सिर्फ चैनल वॉच करना है।
हम लोगों ने 10 से 12 स्टॉक किया हुआ, आप उसको फिर से एक ट्रेड पे ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वो चैनल के आसपास आए, ठीक है। आप इसमें कल अगर इसके ऊपर जाए और वहाँ पे सस्टेन करें, मैंने बताया हुआ कम से कम तो 10 से 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। तो आप जो उसका वो जो लो रहेगा चैनल के पास, आप उसको वो स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें बाई बना सकते हैं। पर अगर नहीं हुआ, ऊपर जाके नीचे आ गया, तो आप फिर से एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में, ठीक है। और वैसे ही पीडीलाइट को भी ध्यान में रखिए, और किसी भी तरह का और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी है। एक सब्सक्राइबर ने और पूछा था रिलायंस के बारे में, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि रिलायंस का स्टॉक में आप देखेंगे तो ऐसा चैनल का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हो रहा है, जो अगर हो भी रहा है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में हो रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। मैंने ट्राई किया हुआ था रिलायंस को भी एक चैनल में ड्रॉ करने का, ठीक है, पर उसमें एक परफेक्शन नहीं आ रहा है, मीन्स जो चैनल का परफेक्ट पैरेलल चैनल का वो नहीं आ रहा है। इसमें अलग एक पैटर्न अब बन रहा है, जैसे अभी ये पैटर्न जो है ना, ऐसे ये एक डब्लू पैटर्न बनेगा अभी, कि ये यू पैटर्न में एक रिकवरी यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और फिर दूसरा एक लेग जाएगा जो 1600 के ऊपर भी लाइंस को लेके जाएगा, ठीक है। तो ये उनका आंसर मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। पर अभी ये एक बार यहाँ से फिर से जाके ये हो सकता है एक डब्ल्यू पैटर्न बना और फिर ऊपर खींचे, ठीक है। बट अब ये रिलायंस अभी वैसे भी बहुत हाई पे है, तो इस पे पोजीशन बनाना अभी थोड़ा रिस्की है। बट अब रिलायंस क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टमेंट है, तो रिलायंस को अभी 2000 भी चले जाए तो अ, मतलब ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, ठीक है। बट कोई भी चीज़ इतनी हाई पे लेने में थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी नीचे के प्राइस में मिल रहा है, तो क्यों ना उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो और कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपको वो उसे रिज़ॉल्व करने में, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ये जो डेली वीडियो बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। आप वॉच कर सकें। आप मैं सजेशन भी दे रहा हूँ कि आप इसमें जाके पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं एक क्वांटिटी के साथ, तो आपको पता चलेगा, ताकि आप रियल मनी जब भी इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको वो आप अच्छी तरह से सीख जाए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।